तेषां वचो दूषये अनिभाषितभाष्याभ्येः शब्दकौस्तुभौ धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते। साधुत्वम् अष्टकस्यास्य क्रियैव अवधार्यताम् इति पर्यन्तं पाठितम्। तदनन्तरं यस्य च भावेन तथायुक्तं षष्ठी च अनादरे इति पर्यन्तमपि पाठितम्। क्रियैव अवधार्यताम् इति पाठनीयम्। अयं भावः भूवादिसूत्रेषु प्रायशः क्रियाशब्देन भावना व्यपदेशात्। क्रिया इति पदस्य व्युत्पत्तिः कथम् इत्युक्ते क्रियते इति क्रिया, क्रियते इति उच्यते, कथं पच्यते इति उच्यते, अथवा क्रियते घटः इत्यपि वदामः। क्रियते घटः इति प्रयोगे क्रियते इति शब्देन किमुच्यते इत्युक्ते कर्म उच्यते। घटः क्रियते तर्हि यक् कर्मणि विद्यते। यदि धातुः सकर्मकः तत्र विद्यमानः यक् कर्म एव बोधयति, क्रियते इति। यदि धातुः अकर्मकः तदानीं तत्र विद्यमानः यक् व्यापारं भावनां बोधयेत्। भूयते, भूयते इत्युक्ते भूधातुः अकर्मकः। देवदत्तः भवति, किं भवति इति आगच्छति वा? न, भूधातुः अकर्मकः। अकर्मकधातोः उपरि यदि यक् तदानीं कर्म नास्ति किल, तर्हि कर्म कथं बोधयेत् सः? अतः व्यापारं बोधयेत्। पश्य, व्यापारः विद्यते, व्यापारस्य आश्रयः कर्ता। फलं विद्यते, फलस्य आश्रयः कर्म। यदि कर्म नास्ति तदानीं फलमेव नास्ति इति न वयं वदामः। कर्म कर्म इत्युक्ते आश्रयः। आश्रयः नास्ति इति हेतोः आश्रयी किम् इत्युक्ते फलम्। आश्रयः नास्ति इति हेतोः आश्रयी फलं नास्ति इति न वयं ब्रूमः। वयं किं वदामः? आश्रयी, आश्रयिनः व्यापारस्य, आश्रयिनः फलस्य च अधिकरणम् एकमेव, समानम् अधिकरणम्। एवं च फलमित्युक्ते तस्य कश्चन आश्रयः भवेदेव। व्यापारः इत्युक्ते तस्यापि कश्चन आश्रयः भवेदेव, परन्तु भिन्नम् अधिकरणम् आश्रयः नास्ति इति हेतोः धातुं किमिति वयं वदामः? अकर्मकः धातुः इति वदामः। सकर्मकधातुविषये क्रियते इत्युक्ते सः या प्रत्ययः फलस्य आश्रयम् अभिदधाति यक्। अकर्मकधातुविषये कर्म नास्ति इति चेत् वस्तुतः फलमेव किल तेन यका अभिधेयम् இல்லையா? ஆශ්ரயம் அங்கே இல்லைன்னா சரி போனால் போது ஆශ්ரயீய சொல்லுன்னு சொல்லணும் இல்லையா? இல்லை, தத்ர यक् प्रत्ययः कम् अभिदधाति? व्यापारम् अभिदधाति। कुत्र? भूयते इत्युक्ते किम् उच्यते? भवनमेव, भवनं व्यापारः एव भूयते। स्थितिरूपः व्यापारः एव स्थीयते। இது ஒரு விஷயம். தர்ஹி பஷ்யா, இது ஏன் இப்படி இருக்கு சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் கிரியதே இத்யத்ர தாவத் फलं फलस्य आश्रयः कर्म कर्म अभिधीयते, परन्तु स्थीयते इत्यत्र तस्यैव फलस्य स्थितिरूपस्य फलस्य आश्रयः विद्यते कर्ता। कर्ता किमर्थं नाभिधीयते नु केळिनि ஏன் சார்? கர்ம இல்லைன்னா கர்மாவுக்கு ஈக்குவலான ஸ்டேட்டஸ்ல யார் இருக்கா? ஏன் ஆசிரியம் தானே. கர்மா எப்படி ஆசிரியமோ அது கர்த்தா. இன்னும் கூட இதுக்கு போன ஸ்டேஜ்ல வந்து கர்மா இருக்கிற பட்சத்துல பலத்துக்கு ஆசிரியமாக கர்மா இருந்தது. கர்மா இல்லன்ற பட்சத்துல பலத்துக்கு ஆசிரியமா யார் இருக்கா? கர்த்தாவே இருக்கார். அப்ப ஆசிரியத்தை கிரகணம் பண்ணா கர்த்தா ஏவ கில வக்தவ்யः, கர்த்தா ஏவ தத்ர பிரதிபாதித்தவ்யः கர்த்தா இत्युक्ते ரைட்டுப்பா.
லோகங்கள்ல பதார்த்தங்கள் நிறைய இருக்கு. எந்த பதார்த்தத்தை வேணா நீ சப்தத்தினால பிரதிபாதனம் பண்ணலாம். உனக்கு கர்மரூபமான பதார்த்தத்தை சொன்னானா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பிரத்யத்தை படணும். கர்த்தரூபமான பதார்த்தம் ஒன்று எனக்கு ஒன்றும் விரோதிலாம் கிடையாது. இப்போ கர்த்தரூப பதார்த்தத்தை பிரதிபாதனம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சப்தம் என்ன விசேஷம்னா, கர்த்தரூப பதார்த்தத்தை பிரதிபாதனம் பண்ணுறதுக்கு வேற ஒரு பிரத்தியம். இந்த பதார்த்தத்தை போதனம் பண்ணோம்னா நீ கடசப்தத்தை பிரயோகம் பண்ணி சப்தம் பிரயோகம் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. அது மாதிரி கர்த்தரூப பதார்த்தம் கர்மாவுக்கு ஈக்குவல் தான். ஆனால் அதை சொல்லணும்னா சப்பு பிரத்தியம் தான், சபாதி விகரண பிரத்தியங்கள். அப்ப கர்த்திரு பின்னமானதை சொல்லணும்னா இது யகாதிகள். கர்த்திரு பின்னம், கர்த்திரு சதிருஷம், கர்த்திரு பின்னம் எது? எது கர்த்திரு சதிருஷம், கர்த்திரு பின்னம் எது? கர்ம. கர்மாவோ இல்ல, கர்மாவோ இல்ல. அப்ப கர்த்தாவை சொல்றதுக்கு இந்த சப்தம் வராது. கர்மாவோ இல்ல. அப்ப அதுக்கட்டையும் பாக்கி யார் அவசிஷ்டால்? 2 பேர். ஒன்னு வியாபாரம், ஒன்னு பலம், ஒன்னு ஆශ්‍රயீகள். அவா 2 பேருக்குள்ள யார் பிரதானம்? வியாபாரம் பிரதானம். அதையேவ பூயதே இத்தியாதி அகர்மக தாது விஷயே யக் பிரத்யயः ந கர்த்தாரம் அபிததாதி. கிம் காரணம் இत्युक्ते தத்ர தஸ்ய சாமர்த்தியாபாவாத். கர்த்தரி யகः சாமர்த்தியாபாவாத். அது காரணம். ந கர்ம அபிததாதி தஸ்ய சர்வதா அசம்பவாத் அபாவாத். न फलम अभिदधाति फलापेक्षया व्यापारस्य प्रधानत्वात्. अतएव सूत्रम लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः. कः अर्थः? लकाराः कर्तरि भवेयुः इत्युक्ते लकाराणां कर्तरि शक्तिः विद्यते. कर्मणि लकाराणां शक्तिः कर्मणि विद्यते. भावे च लकाराणां व्यापारे. भावः इत्युक्ते धात्वर्थः. धात्वर्थेन उभावपि गृह्येते, परन्तु तयोः प्रधानत्वात् व्यापारः दृश्यते. एवं च लकाराणां त्रिष्वपि शक्तिः विद्यते. तत्र फले तस्य शक्तिः न संकेतिता. फलத்தில் லகாரத்துக்கு சக்தி இருக்குன்னு சங்கேதம் இல்லை. சங்கேதம்னா சூத்திரம்னா விவகாரம். விருத்த விவகாரத்தை எப்படி பார்த்துட்டு கோ பதார்த்தத்துக்கும் சாஸ்னா லாங்கு கோ பதத்துக்கும் சாஸ்னா லாங்கூலாதிமத் பதார்த்தத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமோ, அதே மாதிரி ஆச்சாரியனுடைய விவகாரம் சூத்திரம் லஹ் கர்மணிச்ச பாவேச்ச அகர்மகேபியஹ்னு சூத்திர விவகாரத்தை பார்த்துட்டு லகாரங்களுக்கு இந்தந்த இடங்களை சக்தி இருக்குன்னு நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு என்ன பேரு? சங்கேதான்னு பேரு. தேவா अतः क्रियते इति क्रिया. तत्र पश्य, क्रियते इति पदे क्रियते इत्यत्र धातुः सकर्मकः. तर्हि क्रियते इति कर्म वक्तुं शक्यते इत्यनेन. तस्मिन् पक्षे क्रियते इति घटः उच्यते. परन्तु विवक्षानुसारेण क्रियते इति भावः अपि वक्तुं शक्यते. क्रियते इति क्रिया इति वदामः. तस्मिन् पक्षे यक् इति प्रत्ययेन न कर्म उच्यते अपितु भावः. ஏன் சார் சகர்மக தாத்துக்கு பின்னாடி எப்படி சார் வரும்? சகர்மக தாத்துக்கு பின்னாடி யக்கு வந்தா கர்மாவை தான் சொல்லுமே தவிர வியாபார கர்த்தாவுக்கு பிரசக்தியே இல்லடா. யக்கு விஷயம் தானே. வியாபாரத்துக்கு பிரசக்தியே இல்லை சார்னு கேட்டா இல்லப்பா, விவக்ஷாவசாத்து நீயே கர்மாவை விவக்ஷான சொல்ல விரும்பலான்னு அர்த்தம். என்ன சார் நீங்க 2 பேர் இருக்கீங்க, உங்க வாத்தியார் இவரை பத்தியே சொன்னார் அவரை பத்தி சொல்லனா விவக்ஷா இல்லைன்னு அர்த்தம். விவக்ஷான வக்தும் இச்சா நாஸ்தின்னு தான். அப்ப அதே மாதிரி கர்மா இருந்தாலும் கூட கர்ம சகர்மக தாத்து यद्यपि तथापि कर्मणः यदि न विवक्षा तदानीं यदि यक् प्रयुज्यते तदानीं सः यक् कुत्र भवेत्? भावे भवेत्. एवञ्च क्रियते इति क्रिया इति कः उच्यते? भावः. उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः उच्यते. अयं कश्चन पक्षः. एवमेव भाष्ये बहुशः प्रयोगः विद्यते. अर्थात् क्रिया 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 इति धात्वर्थः भावना एव भावः एव व्यापारः एव उच्यते. परन्तु सूत्रे लः कर्मणि च भावे च इति विद्यते किल.
भावः इत्युक्ते धात्वर्थः इति किल अर्थः। धात्वर्थत्वं कुत्र अविशेषेण विद्यते? फलेपि धात्वर्थत्वम् अविशेषेण विद्यते यथा व्यापारे। तर्हि कुत्रचित् क्रियते इति क्रिया फलेपि भवितुमर्हति। முதல்ல சொன்னதை கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் மாத்திருக்கேன். तर्हि यकः त्रिषु अर्थेषु शक्तिः विद्यते कर्मणि व्यापारे फले च। व्यापाररूपे भावे फलरूपे भावे அப்படி பாருங்க. क्रियैव अयं भावः भूवादिसूत्रादिषु प्रायशः क्रियाशब्देन भावना व्यपदेशात्। अतएव भावशब्दं परित्यज्य शब्दः प्रयुक्तः। क्रियाशब्देन भावना इत्युक्ते व्यापार व्यपदेशात्। तत्र इत्युक्ते भावनायां व्यापारे, तस्य इत्युक्ते क्रियाशब्दस्य सांकेतिकी शक्तिः। अब क्रियाशब्दத்துக்கு भावनाல தான் சக்தி இருக்குன்னு சங்கேதத்தினால எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. பலாம்சே குவாச்சித் கஹ, பலாம்சத்திலையும் ரேரா சில இடங்கள்ல வரும். क्रियते इति यौगिक प्रयोगः। एवञ्च क्रियते इति क्रियः घटः, क्रियते इति क्रिया भावना, क्रियते इति क्रिया என்னன்னா நீ எதை சொல்லலாம், பலத்தை சொல்லலாம். ஆனா பலத்தை சொல்லும்போது கிரியத்தே இது கிரியம்னு சொல்லணும். ஏன்னா யௌகிகம் இல்ல சப்தம். யௌகிகம்னா வியுற்பத்தி வந்துருதுன்னு சொன்னா லிங்கம் நியமேன வராது. லிங்கம் உனக்கு விசேஷ நிக்னம் ஆயிடும். யௌகிக பட்சத்துல லிங்கம் எப்படி இருக்கணும், விசேஷ நிக்னமா இருக்கும். ரூಢி பட்சத்துல தான் அது நியத்தமா இருக்கும். லிங்கம் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அது கிடைக்கும். क्रियते इति यौगिक प्रयोगः तथा च। அதுக்கப்புறம் இப்படி ரெண்டு இருந்தாலும் கூட एवञ्च क्रिया शब्दः उभयत्र विद्यते, फलेपि विद्यते, भावनायामपि विद्यते। परन्तु झटिति कस्य स्मरणं, कस्य बोधः भवति इत्युक्ते व्यापारस्य। किं कारणं, क्रियाशब्दः व्यापाररूपं पदार्थम् अवयव अर्थ पर्यालोचनां विना बोधयति। क्रिया அப்படின்னா வச்சுக்கோ, அதுக்கு சாங்கேதிக சக்தி. கிரியான்னு ஆச்சாரியர் எதை சொல்லி பழகிட்டாரு, வியாபாரம் சொல்லி பழகிட்டார். நீ கிரியத்தே இதி கிரியான்னு நீ பலத்தை வாங்கிக்கிறதா இருந்தா அது அவயவார்த்த பரியாலோசனை பண்ணி வரணும். அது லேட்டா வரும். ததாச்ச சம்ஞா சப்தஸ்ய அனபேக்ஷ பிரவருத்தத்வேன பலவத்வாத் சர்வத்ர கஷ்டன சப்தः रूढिशक्त्या कञ्चिदर्थं बोधयति। स एव शब्दः योगशक्त्या अन्यं कञ्चन अर्थं बोधयति इति चेत् कदाचित् यदि सः शब्दः प्रयुक्तः तदानीं सः शब्दः स्वनिष्ठ रूढ्या एकमर्थं बोधयेत् उत स्वनिष्ठ योगशक्त्या इतरमर्थं बोधयेति इति चेत् रूढिशक्त्या एव प्रथमं तमर्थं बोधयेत्। किं कारणं, रूढिशक्तेः अनपेक्ष प्रवृत्तत्वात्। அதாவது என்ன, அந்த சப்தத்தினுடைய அவயவார்த்தத்தை பரியாலோசனை பண்ணாம சட்டுன்னு வந்துருத்தது. அதனால என்னைக்கும் அதான் என்னது, ரூடிஹி யோகாத்து பலீயசி, ரூடிஹி யோகம் அபஹரதி, இதெல்லாம் வந்திருக்கு. பலவத்வாது भावनान्वये एव साधुता लभ्यते। एवञ्च क्रिया इत्युक्ते भावनापरः क्रियाशब्दः एव स्वीकर्तव्यः। क्रियाशब्दस्य भावनारूपः अर्थः एव स्वीकार्यः, न तु फलरूपः अर्थः। अत एव संज्ञाशब्दप्राबल्यात् रथन्तरम् उत्तराग्रन्थपठित ऋक्षु एव ज्ञेयं, न तु वेदे तदुत्तरपठ्यमान ऋक्षु इति नवमे निर्णीतम्। அது என்ன சொன்னா கீழே பாரு, உனக்கு இருக்காது, அதில் எனக்கு இருக்கும். நவமே இதி மீமாம்சா நவம், ஏததर्थம் மீமாம்சா சாஸ்திரே வித்யமானம் கிஞ்சித் அதிகரணம் பிரதர்ஷ்யते. என்ன விஷயம், நவமே இதி மீமாம்சா நவமாத்தியாயே இत्यर्थः। तथा हि रथन्तरं हि यद्योन्यां तदुत्तरयोनिः गायति। यद्योन्यां तदुत्तरयोनिर् यद्योन्यां तदुत्तरयोः गायति इति श्रूयते। तत्र रथन्तरयोनेः
परतः बृहद्योनेः पठितत्वात् रथन्तरं तस्यां ज्ञेयम्। रथन्तरम् इति किञ्चित् साम, तद्वत् बृहद्योनिः इत्यपि किञ्चित् साम। रथन्तरं कुत्र पठनीयम् इति प्रश्नः। तदानीं तत्र रथन्तरयोनेः परतः बृहद्योनेः पूर्वं किं वाक्यं विद्यते? रथन्तरम् उत्तराग्रन्थपठितऋक्षु एव ज्ञेयम्। अत्र उत्तराग्रन्थपठितऋक्षु रथन्तरं ज्ञेयम्। रथन्तरं कुत्र ज्ञेयम्? उत्तराग्रन्थपठितऋक्षु ज्ञेयम्। तत्र उत्तरा शब्देन कः ग्राह्यः? उत्तरा इति कः ग्राह्यः इति संशयः। तत्र एते विचाराः। तत्र रथन्तरयोनेः परतः उत्तराशब्दस्य यदि परत्वमर्थः तर्हि रथन्तरयोनेः परत्र बृहद्योनिः इति किञ्चित् विद्यते। बृहद्योनेः पठित्वात् रथन्तरं तस्यां ज्ञेयं। तर्हि बृहद्योनिऋक्षु एव, बृहद्योनिनामकऋक्षु एव रथन्तरयोनिः पठनीया इत्यर्थः स्यात्। ज्ञायते वा? रथन्तरम् उत्तराग्रन्थपठितऋक्षु इत्युक्ते रथन्तरापेक्षया उत्तराग्रन्थः कः इत्युक्ते बृहद्योनिः। तर्हि बृहद्योनेः पठितत्वात् रथन्तरं तस्यां बृहद्योन्यां पठनीयम् इति आगच्छति। उत उत्तराग्रन्थे न त्वा वा मन्यते इत्यस्य पठितत्वात् तत्र ज्ञेयम् इति संशये। अथवा उत्तराग्रन्थे तदनन्तरं उत्तरा इति ग्रन्थे किं कथं विद्यते? नत्वा वा मन्यते इति काचन ऋक् विद्यते। तत्र पठनीयं रथन्तरम् इति संशयः। पूर्वपक्षः कथं विद्यते? अविशेषेण उभयत्र पठनीयम्। तत्र इति ज्ञेयम् इति संशये अविशेषात् उभयत्र एव ज्ञेयम् इति पूर्वपक्षे उत्तराग्रन्थे उत्तरा शब्दस्य संज्ञारूपेण प्रसिद्धिः। तत्र नत्वा वा मन्यते इति विद्यते किल, तस्य उत्तरा इति संज्ञा विद्यते। बृहद्योनेः तावत् उत्तरात्वं कथं भवति इत्युक्ते उत्तरात्वं सापेक्षं विद्यते। केचन अंशाः सापेक्षिकाः। अयं ग्रन्थः पूर्वः इत्युक्ते का अपेक्षा भवति? कस्मात्? एवञ्च तन्निष्ठपूर्वत्वं निरूपयितुम् अन्यः कश्चन पदार्थः अपेक्षते। तद्वत् बृहद्योनिः उत्तराशब्देन यदि गृह्यते तस्मिन् पक्षे बृहद्योनिनिष्ठ उत्तरात्वं निरूपयितुम् अन्यत् किञ्चित् अपेक्षते। परन्तु उत्तराग्रन्थः इति कश्चन उक्तः किल, ततावत् कथम् उत्तराशब्देन उच्यते इत्युक्ते रूढ्या उच्यते। उत्तराग्रन्थः इति सः उच्यते। उत्तराशब्दस्य संज्ञारूपेण प्रसिद्धिः। बृहद्योनौ तु तस्याः पूर्वग्रन्थ आपेक्षिक उत्तरत्वबलात् यौगिकी सा इति संज्ञाशब्दस्य अनपेक्ष्य प्रवृत्तिकत्वेन तर्हि रथन्तरम् उत्तराग्रन्थ पठितऋक्षु एव ज्ञेयम् इत्युक्ते उत्तरासंज्ञक ग्रन्थः ग्राह्यः, न तु रथन्तरापेक्षया उत्तरत्र यः ग्रन्थः विद्यते तत्र। एवं त्वया निर्णीतम्। एवं निर्णयस्य किं बीजम् इत्युक्ते रूढिः योगमपहरति। एवं च तद्रीत्या तव अधिकरणरीत्या यदि पश्यामः तर्हि क्रियाशब्देन कीदृशः अर्थः ग्राह्यः? व्यापाररूपः अर्थः ग्राह्यः, न तु फलरूपः। त्वया तावत् किम् उक्तं? तव तावत् चिन्ता मीमांसकस्य कथं विद्यते? भूवादयो धातवः इत्युक्ते क्रियावाचिनः वादयः धातुसंज्ञाः इत्यर्थः। तत्र क्रियाशब्देन फलमपि स्वीकर्तुं शक्यते इति तव इच्छा विद्यते। तर्हि इदं वाक्यं तव अर्थसाधकं स्यात्।
तदर्थं वैयाकरणः वदति न यद्यपि एवं वक्तुं शक्यते तथापि क्रियावाचिनः भ्वादयः इत्यत्र क्रियाशब्दस्य व्यापारद्वयं विद्यते रूढिरूपः योगरूपः इति सः तेन क्रियाशब्देन फलरूपः अर्थः यदि त्वया ग्राह्यः तदानीं योगशक्तिः एव आदर्तव्या व्यापाररूपस्य अर्थस्य ग्रहणाय तावत् रूढिः शक्तिः ग्राह्या उभयोः मध्ये कस्याः प्राबल्यं कुत्र निर्णीतं त्वया तस्मिन् रथन्तरं नवमे निर्णीतम् अतः तद्रीत्यापि क्रियावाचनः इत्युक्ते व्यापारः एव ग्राह्यः एवञ्च सः ग्रन्थः भुवादयो धातवः इति ग्रन्थः मम एव अर्थसाधकं न तु तवार्थसाधकम् इति तात्पर्यम् न तु वेदे तदुत्तरपठ्यमानऋक्षु इति नवमे निर्णीतम् किञ्च फलांशोऽपि भावनायां विशेषणं कारकाण्यपि क्वचित् तथा भूतानि इति गुणानां च परार्थत्वात् असम्बन्धः समत्वात् स्यात् इति न्यायेन सर्वे सेवकाः राजानमिव भावनायामेव परस्परनिरपेक्षानि अन्वियन्ति। इदानीं भूवादयो धातवः क्रियावाचिनः भ्वादयः धातुसंज्ञाः स्युः इति वाक्ये क्रिया इति शब्देन व्यापाररूपः एव ग्राह्यः न तु फलरूपः ग्राह्यः इति तद्ग्रन्थदृष्ट्या तत्पङ्क्तिदृष्ट्या तच्छब्ददृष्ट्या अस्माभिः विचारः कृतः। तत्परमहं वदामि यदि क्रियाशब्देन फलरूपः अर्थः न ग्रहीतुं शक्यः तत् त्यज्यताम्। तत्परित्यज्य यदि वयं चिन्तयामः फलापेक्षया व्यापारः एव प्रधानीभूतः। फलांशः अपि इत्युक्ते धातोः फलम् इति कस्ति एतत् तावत् पूर्वमेव उक्तं पुनरपि वदति किं न सोन्नारे फले प्रधानं व्यापारः इति उक्तवान्। फले प्रधानं व्यापारः इति उक्तवान्। फलांशः अपि भावनायाः विशेषणं विक्लित्तिः इति उच्यते किल सापि विक्लित्तिः फलं भावनायां विशेषणत्वेन एव भवति। तर्हि शाब्दबोधे भावना एव प्रधानीभूता भवेत्। फलांशोऽपि भावनायां विशेषणं कारकाणि अपि क्वचित् तथा भूतानि कारकाण्यपि भावनायां विशेषणानि सन्ति। कथं वदामः वयं भावना देवदत्ता अभिन्नकर्तृका भावना विक्लित्ति अनुकूला भावना उत्पत्ति अनुकूला भावना इति गुणानां च परार्थत्वात् गुणाः परार्थाः गुणाः इत्युक्ते अप्रधानाः एते सर्वेपि कथं सन्ति परार्थाः सन्ति। ये परार्थाः ते गुणाः ये गुणाः ते परार्थाः अप्रधानाः। अत्र प्रधानः कः भावना फलं कथं विद्यते अप्रधानं विद्यते तत् कथं विद्यते परार्थं विद्यते विक्लित्तिः कथं विद्यते गुणानां च परार्थत्वात् असम्बन्धः समत्वात् स्यात् इति न्यायेन। तर्हि तत्र पश्य कश्चन प्रधानः इत्युक्ते तं प्रति बहवः भवन्ति। राजा विद्यते राजानम् उपकर्तुं बहवः सन्ति। राजानम् उपकर्तुं मन्त्री अस्ति राजानम् उपकर्तुं सैनिकः अस्ति सेनापतिः अस्ति द्वास्थः विद्यते राज्ञी विद्यते। सर्वेपि परार्थाः सर्वेपि गुणीभूताः सर्वेपि परार्थाः। परशब्देन कः गृह्यते राजा उच्यते। तर्हि राजापेक्षया यदि पश्यामः तर्हि एते सर्वे समानाः एव। यद्यपि एतेषां मध्ये परस्परं तारतम्यं स्यात्। एतेषां मध्ये परस्परं तारतम्यम् इत्युक्ते राज्ञ्याः अपेक्षया सेनापतेः अप्राधान्यम् अथवा प्रधानमन्त्री अपेक्षया सेनापतेः अप्राधान्यम्
सेनापत्यपेक्षया सैनिकस्य अप्राधान्यं सैनिकापेक्षया द्वास्थस्य अप्राधान्यं स्यात् परन्तु राजदृष्ट्या यदि पश्यामः सर्वेपि समाः एव तद्दृष्ट्या सर्वेषां परस्परसम्बन्धः नास्ति राज्ञी तन्निष्ठ तत्र राज्ञीत्वं किं निरूपितं राजनिरूपितं न तु सेनापतिनिरूपितं सेनापतिनिरूपितसेनापतित्वं किं निरूपितम् इत्युक्ते राजनिरूपितमेव राज्ञा एव सः सेनापतित्वेन रूपेण सः नियुक्तः अतः सर्वे गुणाः परार्थाः सर्वेपि समाः गुणानां च परार्थत्वात् असम्बन्धः समत्वात् स्यात् इति परस्परं तेषां सम्बन्धः नास्ति इति वक्तव्यम् परस्परं तेषां सम्बन्धः नास्ति इति वक्तव्यम् इति न्यायेन सर्वे सेवकाः राजानमिव सर्वे सेवकाः यथा वा राजानं प्रति गच्छन्ति तद्वत् भावनायामेव सर्वेषामपि अन्वयः कथमन्वयः परस्परनिरपेक्षत्वेन अन्वयः परस्परनिरपेक्षाणि भावनायामेव अन्वियन्ति न हि भिक्षुकः भिक्षुकान्तरं याचितुम् अर्हति सति अन्यस्मिन् अभिक्षुके इति न्यायेनापि फलं त्यक्त्वा भावनायामेव अन्वियन्ति इति मीमांसकाः अपि वदन्ति भावनायाः प्राधान्यं स्वयापि अङ्गीक्रियते परन्तु भावना धात्वर्थः नास्ति इति तस्मिन् अंशे एव आग्रहः நமக்கு வாழ்க்கை பாவனா பிரதானம்ன்றது ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான் அது தாத்வர்த்தம் இல்லைன்றதுல அந்த விஷயத்துல தான் நமக்கு வாழ்க்கை அது ஒண்ணு கிருதி ஒண்ணு வியாபாரம் ஒண்ணு இது மாதிரி ஒண்ணு வியாபாரம் சொன்னா மட்டும் போராது அது பாவனா ரூபமா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒண்ணு இது மாதிரி சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் தான் भिक्षुकः अस्ति भिक्षुकः कश्चन कं याचते इत्युक्ते अभिक्षुकं याचते बहवः भिक्षुकाः सन्ति ते सर्वेपि भिक्षुकाः कं याचन्ते इत्युक्ते अभिक्षुकमेव याचन्ते यदि कस्मिंश्चित् ग्रामे अभिक्षुकः यः कोऽपि नास्ति सर्वेपि भिक्षुकाः इति चेत् तस्मिन् पक्षे एकः भिक्षुकः इतरं भिक्षुकं याचितुम् अर्हति यदि एकः अभिक्षुकः स्यात् तदानीं सर्वेपि भिक्षुकाः कं याचन्ते तर्हि अत्र पश्य भावना अभिक्षुकसदृशा विद्यते सर्वाण्यपि कारकाणि भिक्षुकसदृशानि सन्ति विक्लित्तिः अपि तत्र अन्तर्भूता तर्हि न हि भिक्षुकः भिक्षुकान्तरं याचितुम् अर्हति इति न्यायेन सर्वेषामपि कारकाणां भावनायाम् अन्वयः उचितः उत विक्लित्तो अन्वयः उचितः किं कारणमित्युक्ते यदि सर्वेषां विक्लित्तो अन्वयः तदनन्तरं विक्लित्तेः भावनायामेव अन्वयः स्यात् तर्हि इयमपि एकेन प्रकारेण भिक्षुकसदृशा एव अतः न हि भिक्षुकन्यायेन सर्वेषां तत्रैव अन्वयः उचितः इति मीमांसकैः अपि अङ्गीकृतं न हि भिक्षुकः भिक्षुकान्तरं याचितुम् अर्हति सत्यन्यस्मिन् अभिक्षुके இந்த நியாயத்துல சத்யன்யஸ்மின் அபிக்ஷுகே தான் சுவாரஸ்யமே ஏன்னா ஒரு நாள்ல வந்து எவனோ அபிக்ஷு ராத்திரி வந்துட்டு பசியா எடுத்து பிச்சைக்காரன் அதாவது சுவாமி யாரும் இல்லை பிச்சை போடுறவன் எவனும் இல்லைன்னா இவன் சமயத்துல பக்கத்துல இருக்க பிச்சைக்காரன்ட்டே ஏதாவது பிச்சை வாங்கிக்கலாம் அது தப்பு இல்லை அப்படின்றது அந்த ஹைலைட் ஆகுது சத்யஸ்மின் அபிக்ஷுகே இப்ப இங்க யார் அபிக்ஷுகர் பாவனாதான் இது न्यायेनापि फलं त्यक्त्वा भावनायामेव अन्वियन्ति इति मीमांसकाः अपि मन्यन्ते एवं च विशेष्यतया कारकादिप्रकारकबोधं प्रति धातुजन्य भावनोपस्थितिः हेतु இதெல்லாம் இப்படிதான் சொல்வார் நீ மாத்திக்கணும் இந்த விசேஷத்தையான்றதை பின்னாடி போடணும் இல்லையா विशेष्यतया धातुजन्य भावनोपस्थिति हेतु कारकादि प्रकारक बोधम प्रति உனக்கு காரகாதிகள்லாம் பிரகாரமாக போதத்தில் என்னவாகுவது பிரகாரமாகும் காரகாதிகளை பிரகாரம் அதான்டா எல்லா காரகமும் சரி விக்லித்தையும் சேர்த்துக்கோ
அப்ப இவாள்லாம் பிரகாரமாக போதத்துல அன்வயிக்கணும்னா அதுக்கு ஹேத்து என்னன்னா தாதுஜன்ய பாவனோபஸ்திதி ஹேத்து. ஹேத்து இருந்தாதான் உனக்கு காரியம் நடக்கும். ஹேத்துனா காரணம். அப்ப தாதுஜன்ய பாவனோபஸ்திதௌ சத்யாமேவ காரகானாம் பிரகாரதயா போதா. இன்னொரு விஷயம், தாதுஜன்ய பாவனோபஸ்திதி சாமான்யத்தையா நசியாது. ஏன்னா போதம் வந்தது, இவரும் எனக்கு கொடுத்தாரு, இவரும் எனக்கு வந்து நடிச்சார், ஒரு ஓரத்தில் நடிச்சாருன்னா அப்படி இருந்தா பிரயோஜனம் இல்ல, பிரதானமா இருக்கணும். விசேஷதையா தாதுஜன்ய பாவனோபஸ்திதி हेतुः भवति संप्रति इत्युक्ते कारकादि प्रकारक बोधं प्रति एवञ्च कारकादि कारकादीनां प्रकारत्वं गुणत्वं तावत् त्वया एतावत् पर्यन्तं साधितम्. एवञ्च कारकाणां प्रकारतया एव बोधः इष्टः. रञ्जिता, कारकाणां प्रकारतया यदि बोधः इष्टः तत् कार्यं, तादृशकार्यं प्रति कारणम् अपेक्षते. कारण कथं स्यात्? विशेषतया भावनोपस्थितिः स्यात्. विशेषतया न आख्यातार्थत्वेन विशेषतया भावनोपस्थितिः न स्यात्, अपि तु धात्वर्थत्वेन. विशेषतया धात्वर्थ भावनोपस्थितिः, धात्वर्थ फलोपस्थिति இல்ல, ஒரு அம்சமும் தேவை. ஏன்னா இவ்வளவு நேரம் இதெல்லாம் இது ஒரு அம்சத்தை சாதிக்கணும்னா ஒரு பிரகரணம் திருப்பி நடத்தி ஆகணும். இதுதான். एवञ्च विशेष्यतया कारकादि प्रकारक बोधं प्रति विशेष्यतया धातुजन्य भावनोपस्थितिः हेतुः इति कार्यकारणभावस्य क्लृप्तत्वात्. यत्रापि पक्ता पाचकः इत्यादौ भावना गुणीभूता तत्रापि क्लृप्त कार्यकारणभाव अनुरोधात् तस्यामेव अन्वयः इति अवसीयते इत्यादि भूषणे प्रपञ्चितम्. भवतु सर्वत्र कारकादि प्रकारक बोधं प्रति विशेषतया धातुजन्य भावनोपस्थितिः हेतुः इत्युक्तं. तर्हि एतेन लक्षणेन किं सिद्ध्यति इत्युक्ते धातुजन्य भावनायाः उपस्थितिः कथं भवति? विशेषतया एव भवति. உட்கார்ந்தா எனக்கு முன் சீட்ல தான் உட்காருவேன்ற மாதிரி தாத்துலேன உண்டாகக்கூடிய பாவனோபஸ்திதி எப்படி உனக்கு இருக்கும்? விசேஷத்தையா ஏவ பவதி. காரகாணாம் உபஸ்திதிஹி பிரகாரத்தையா ஏவன்னு ஆகுதுடா. தர்ஹி பாகஹ இதி வதாமஹ அथवा பாகஹ இதி त्यज्यताम्. அங்கேயா கொஞ்சம் ரெண்டும் பக்தா தான சொன்னா, பாகஹ சொன்னா பக்தா இதி வதாமஹ. பாககர்த்தா ஆகச்சதி தத்ர कर्तृनिष्ठ विक्लिप्त्यनुकूल व्यापारः आगच्छति इति न बोधः. विक्लिप्त्यनुकूल व्यापारवान् कर्ता आगच्छति. तर्हि कर्तृरूपस्य कारकस्य प्राधान्यं धातुजन्य भावनोपस्थितिः शेष्यतया न भवति, अपि तु प्रकारतया एव भवति. पाचकः इत्युक्ते व्यापारस्य प्रकारतया एव बोधः भवति. அப்படிதானே வருது. என்னப்பா பண்ணுவாங்கன்னார். அங்க அப்படி இருந்தாலும் கூட இவாளுக்கு அன்வயம் எங்கன்னார் பாவனையில தான். பிராதான்யம் அப்பிராதான்யம் இருக்குடா, நீ சொல்றத பொறுத்துறாது இல்லையா? எங்காத்துக்கு நீ வந்தா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லுவேன், உங்காத்துக்கு நான் வந்தா என்னுடைய வாத்தியார்னு சொல்லுவேன். யாரையோ ஒருத்தர் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கணும். லோகத்தை பதார்த்தங்கள் அப்படியே தாண்டா இருக்கும், ஹைலைட் பண்றதுதான் அங்கங்க. புரிஞ்சுதா? என்னைக்குமே நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஒரே விஷயம். அதே மாதிரி பக்தா இதி शब्द प्रयोग समये कर्तृरूपस्य अर्थस्य प्राधान्यम भवति. எப்படி பிராதான்யம்? கர்த்தரூப அர்த்தம்னு திடீர்னு ஜிப்பாலாம் போட்டு வந்து குதிக்கல. அப்போ ஒன்றும் அந்த சப்தத்தினால பிரதிபாதனம் பண்ணக்கூடிய அர்த்தங்கள் ரெண்டு, ஒன்று வியாபாரம், ஒன்று கர்த்தா ஒன்று. அந்த ரெண்டுல எந்த அர்த்தத்தை நீ முக்கியமா வாங்கிட்டு இருக்க? ஏன் சார் வாங்கிட்டீங்கன்னார். அப்பதான் பக்தானா கர்த்தா வர்றான்ற அர்த்தம் வரும், வியாபாரம் வருதுன்னு அர்த்தம் வந்துடும். மாத்திக்கலாமான்னார். நானும் நீனும் ஒன்னும் சொல்ல முடியாது, லோக விவகாரம் சுத்தமாயிடுச்சு. இன்னில அது ஆரம்பிச்சு நான் சொல்றேன். இப்ப இந்த முதல் வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு
காரகாணாம் பிரகாரतया காரகாதி பிரகாரக போதம் பிரதி பாவனா விசேஷத்தையா தாதுஜன்யோபஸ்திதி ஹேது அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இதுதான் பிரதானம். தாத்வர்த்த பாவனா பிரதானமா இருக்கிறது. அர்த்தத்திலையும் நான் என்ன சொல்றேன், அதாவது சக்கியார்த்தத்திலையும் இது பிராதானியம் அப்பிராதானியம் இருக்குடா. அம்மா அம்மா இல்லாட்டினா பையன் பிறக்க போறது இல்லை, அம்மா தான் பிரதானம். ஆனா காலேஜில் சைன் பண்ணும்போது எங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு சைன் பண்ண சொல்லுங்கன்னா ஒத்துப்பாளாவா? எங்க அம்மா தான் பிரதானம், அவங்க பெற்று போடலன்னா நான் பிறந்திருக்க மாட்டேன், அதனால அவங்களே கூப்பிட்டு கொஞ்சம் சைன் பண்ண சொல்லுங்கன்னா ஒத்துப்பானா? அதனால அந்த விஷயம் வேற, இது வேற. எப்படி வேற ஆகிறது? இது நீ பண்ண காரியத்துக்காக. அது என்ன, இது உன்னை பொறுத்தல உங்க அம்மா பிரதானமா இருக்கலாம். உன்னுடைய ஜனனத்தை பொறுத்தவரையில இந்த ஜனனம் அப்படின்ற ஒரு அம்சம். அப்ப என்ன தெரியுது, எல்லாமே எந்த அம்சத்தை எடுத்துட்டு பிராதானிய அப்பிராதானியம் தான் லோகத்தை சித்தமாகிறது தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப பிராதானிய அப்பிராதானியத்தை நிரூபணம் பண்றதுக்கு நிரூபகன் ஒரு இருக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம அந்த பிரகரணாதிகளும் ஒண்ணு தேவைப்படுறதுன்னு தெரியுது. சர்வதா சர்வதந்திர சுதந்திரர் மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் இவரே பிரதானமா இருக்கும்ன்றது சொல்ல முடியல. அதனால தானே அப்பைய தீட்சை என்ன பண்ணாரு, மாமியார் இடத்துக்கு போனாராம். ஐயா எங்க போனாலும் அப்பைய தீட்சை வந்திருக்காரு, அப்பைய தீட்சை வந்திருக்காருன்னு சொல்லுவா. அவ பொண்டாட்டி என்ன அப்பைய தீட்சை பொண்டாட்டியாம இவங்க அப்படின்வா. இவர் மாமனார் ஊருக்கு போனாலாம். இவர் நடந்து போயிட்டு இருக்காரு, மாமி 2 பேர் பேசிட்டு இருக்காரு. நம்ம ஆச்சாளு ஆம்படியாண்டி அவரு அப்படின்னாலாம். அவர் பொண்டாட்டி பேர் என்ன, ஆச்சாளுவோம். சிக்கு வரை போட்டுதான் அவருக்கு. எல்லாத்தையும் நம்ம பொண்டாட்டி தானே ஆச்சாளுன்னு சொல்லுவா. இப்ப ஆச்சாளு ஆம்பியான் நான் சொல்றாங்க. அஸ்மின் கிராமே ஆச்சாளு பிரசித்தான்னாலாம். ஐயா அது மாதிரி அந்தந்த பிரகரணம் அவளுக்கு அதை வச்சுன்னா இன்னொரு அர்த்தத்தை வந்து அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. இது லோகத்துல சித்தமான விஷயம் தான். அதனால பக்தா பாத்தகா இத்தியாதி ஸ்தலங்கள்ல கூட பாவனாவுக்கு தான் பிராதானியம்ன்றாரு. எत्रापि பக்தா பாத்தகா இத்தியாதோ பாவனா குணபூதா. சரியா? இருந்தாலும் கூட தத்ராபி கிளிப்த காரியகாரண பாவ அனுரோதாத். நாம காரியகாரண பாவத்தை கல்பனை பண்ணிட்டோம், முடிச்சிட்டோம் நாம. அதனால தஸ்யாமேவ அன்வயா பாவனாயாமேவ கர்த்து அன்வயா இது அவசியத்தை. அன்வயா அதுலதான் அவன் சம்பந்தம் அங்கதான் வருது. ஆனா சப்த மரியாதையா பார்க்கும்பொழுது அவனுக்கு பிராதானியம். சப்த மரியாதையா பக்தா அர்த்த திருஷ்டியா பார்த்தா பாவனையில தான் கர்த்தாவுக்கு அன்வயம். சப்த மரியாதையா பார்க்கும்பொழுது சப்தம் அவனை பிரதிபாதனம் பண்றது. அந்த அம்மா தான்டா பெரியவா, இல்லைன்னு சொல்லுடா, உனக்கு தானே அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் போட்டிருக்கு, நீ வந்து கைட் போடணும். அது மாதிரி சத்யாமேவ அன்வயா இத்தியவசீயதே இத்தியாதி குத்திர பிரபஞ்சிதம் பூஷணே பிரபஞ்சிதம். கேச்சித்து பூதலே கடஹ தேவதத்தஹ கடம் இத்தியாது அன்வய போத ஆகாங்ஷா நிவృత్యోः அதர்சனாத் தத் व्यतिरेकेन சாதுத்வ லாபஹ இத்யாஹுः. பூதலே கடஹ தேவதத்த பூதலே கடஹ தேவதத்தஹ கடம் இத்யாது அன்வய போத அதர்சனாத் ஆகாங்ஷா நிவృత్తேஹ அதர்சனாத். பூதலே கடஹ இத்யத்ர முதல்ல மாத்தி வாங்கிக்கோன்னு தோன்றது. நான் சொல்லிடுறேன் முதல்ல, அப்புறம் நீங்க வியாக்கியானத்துல பார்த்துக்கோ. பூதலே கடஹ இத்யத்ர ஆகாங்ஷா நிவృత్తேஹ அதர்சனம். தேவதத் ரெண்டு ஒண்ணு வச்சுக்கலாம், ரெண்டு வச்சுக்கலாம். ரெண்டு வச்சுக்கலாம். முதல்ல வந்து ஆகாங்ஷா நிவృత్తిயை வச்சுக்கலாம், அப்புறம் அன்வய போதத்தை வச்சுக்கலாம். ஏதாதிஷ ஸ்தலேஷு இத்தியாதி ஆகாங்ஷா நிவృత్తேஹ அதர்சனாத். ஆகாங்ஷா நிவృత్తిः न दृश्यते. என்னது? பூதலே கடஹ இत्युक्ते ஆகாங்ஷா ஜாயते. பூதலே கடஹ अस्ति उत பூதலே கடஹ आसीत् उत பூதலே கடஹ भविष्यति तादृश आकांक्षा भवेत्. तर्हि आकांक्षा निवृत्तिः न भवति.
भूतले घटः इत्युक्ते आकाङ्क्षा निवृत्तिः न भवति। देवदत्तः घटं तत्रापि देवदत्तः घटं करोति अकरोत् करिष्यति आकाङ्क्षा भवति, आकाङ्क्षा निवृत्तिः न भवति। एवं च तत्र भूतले घटः इत्यत्र घटः इति कर्तृपदं, भूतले इति तत्र अधिकरणपदं, देवदत्तः घटम् इत्यत्र देवदत्तः इति कर्तृपदं, घटम् इति कर्मपदम्। आकाङ्क्षा निवृत्तिः न दृश्यते। तद्व्यतिरेकेण साधुत्व अलाभः इति विद्यते वा साधुत्व लाभः इति विद्यते न इति विद्यते किल, न तद्व्यतिरेकेण साधुत्व लाभः इति आहो तत् स्वीकुर्मः। तदनन्तरम् अन्वयबोधः अपि तत्र नास्ति। अन्वयबोधः इत्युक्ते देवदत्तः घटम् इत्युक्ते क्रियापदं नास्ति, तर्हि देवदत्तस्य कुत्र अन्वयः, कथम् अन्वयः, घटम् इत्यस्य कुत्र अन्वयः, घटपदार्थस्य कुत्र अन्वयः, कथम् अन्वयः, भूतले घटः इत्यत्रापि भूतलस्य कुत्र अन्वयः, कथम् अन्वयः इति एवम् अन्वयबोधः न दृश्यते। एतादृशस्थलेषु संक्षिप्य यदि वक्तव्यं, यत्र क्रियापदं नास्ति तत्र अन्वयबोधः अपि नास्ति, आकाङ्क्षा निवृत्तिः अपि नास्ति। अतः न तद्व्यतिरेकेण क्रियापदं विना साधुत्वलाभः नास्ति। अतः क्रियापदम् आवश्यकम् इति केचित् आहुः। ஏன் கேச்சித்துன்னு போட்டார்னா, அவசியம் ஒன்றும் இல்லை, क्रियापदं विना इति मास्तु, क्रियां विना तेषां साधुत्वं न भवति। तर्हि क्रिया काचन अध्याह्रियताम् अस्ति अस्ति भवन्ति परः अप्रयुज्यमानोऽपि अस्ति इति स्वीकुर्मः। केचित् बोधात् भवतु स्वयं उपपत्तिमाः यदि पक्षे पिबत्यर्थः कारकं च नन्यादिषु अन्वेति त्याज्यतां तर्हि चतुर्थ्याः स्पृहि कल्पना। पर्वतो वह्निमान् धूमात् महानसवत् भूतले न घटः भूतले घटः इत्यादि पदात् एवमादिषु अनुशासन विरोधे अपि यदि साधुत्वम् अन्वयबोधश्च अभ्युपेयते तर्हि चतुर्थ्याः स्पृहि कल्पनापि त्यज्यताम्। अनुशासनानुरोध तौल्ये अर्धजातीयम् अयुक्तम् इति भावः। सः वदति एवं प्रयुज्यते पर्वतो वह्निमान् धूमात् महानसवत् इति वदामः। भूतले न घटः, भूतले घटः सर्वत्र किं नास्ति, तर्हि क्रियापदं नास्ति, तथापि बोधः भवति। अतः सिङन्तस्य क्रियापदस्य प्रयोग आवश्यकता नास्ति इति केचन वदेयुः। पर्वतो वह्निमान् धूमात् महानसवत् भूतले न घटः भूतले घटः इत्यादि पदात् एवमादिषु अनुशासन विरोधेपि यदि साधुत्वम् अन्वयबोधश्च अभ्युपेयते, साधुत्वमस्ति अन्वयबोधः अस्ति, समीचीनमस्ति समीचीनतया अन्वयबोधः अस्ति इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि चतुर्थ्याः स्पृहि कल्पनापि त्यज्यताम्। स्पृहेरीप्सितः कथं प्रयोगः, पुष्पेभ्यः स्पृहयति, तत् चतुर्थ्याः स्पृहि कल्पना इत्युक्ते तत्र स्पृह् धातुः यदा प्रयुज्यते तदानीमेव ईप्सितस्य चतुर्थी भवति किल, तत्र स्पृह् धातोः प्रयोगं विनापि चतुर्थी साध्वी इति स्वीक्रियताम्। पुष्पेभ्यः अत्र सर्वत्र क्रियापदं नास्ति किल, क्रियापद अभावेपि साधुत्वं स्वीक्रियते किल, तर्हि पुष्पेभ्यः इति साधु, स्पृहयति इति क्रियापदं मास्तु, अङ्गीक्रियते वा त्वया। यदा स्पृहयति इति तस्य स्पृह् धातोः अर्थात् क्रियापदस्य प्रयोगः तदानीमेव चतुर्थ्याः साधुत्वं तद्देव अत्र सर्वत्रापि स्वीकर्तव्यं। पर्वतो वह्निमान् अस्ति धूमात् पर्वतो वह्निमान् अस्ति, धूमात् पर्वतः महानसवत् वह्निमान् अस्ति। நம்ம சொல்றது இல்ல, पर्वतः वह्निमान् अस्ति,
पर्वतः महानसवत् वह्निमान् अस्ति, मुखं चन्द्रवत् अस्ति, पर्वतः वह्निमान् अस्ति। पर्वतः महानसवत् वह्निमान् अस्ति, मुखं चन्द्रवत् आह्लादकरम् अस्ति, मुखं चन्द्रवत् आह्लादकरम् अस्ति, पर्वतः महानसवत् वह्निमान् अस्ति, मुखं मुखं கவனப்பட்டு பிரயோகம் பண்ணிக்கலாம். முகத்துக்கு என்ன வரும்னு வச்சா அது சொல்ல அதுல முகம் வச்சுக்க முகம் காந்தேஹே ஹேதோஹோ, முகம் காந்தேஹே ஹேதோஹோ. என்ன தெரியுமா, அது உனக்கு அனுமானம், இது பார்த்தாலே தெரிய போகுது, அதனால உனக்கு சுவாரஸ்யம் வராது. சும்மா சப்தத்துக்காக நான் பிரயோகம் பண்றேனே தவிர அது அனுமானம். நீ தூமத்தை பார்க்கற, வன்னியா பார்க்கல, காந்தியா இருக்கிறதுனால ஆஹ்லாதத்தை உண்டு பண்றதுன்றான். சரி, திருஷ்டமான விஷயத்தையே மறுபடியும் சித்தமான விஷயத்தையே மறுபடியும் அனுமானத்தினால சாதிக்கிறது இல்லையா? அதே மாதிரி பிரத்யக்ஷமா ஆஹ்லாத கரத்துவம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு ஏன் தெரியுமா ஆஹ்லாத கரத்துவம் இருக்கு? காந்தி இருக்கிறதுனாலன்றான். வச்சுக்கேன், சும்மா தானே. பர்வதா காந்தேஹே சந்திரவத் ஆஹ்லாதகரம் அஸ்தி. முடிஞ்சு போச்சுடா. பிரயோகம் பண்றோமா இல்லையா? அது சேர்த்துக்கணும். பூதலே ந கடஹ அஸ்தி, பூதலே கடஹ அஸ்தி இத்தியாதி அப்படியே அங்கீகாரம் பண்ணிக்கணும். அப்படி வேணான்னு சொன்னா ஸ்பிருதாது விஷயத்துல விட்டுடுன்னு சொன்னான். சரியா? அனுசாசன அனுரோத தௌல்யே ந புஷ்பேபியா ஸ்பிருகயதி இத்யத்ர புஷ்பேபியா இது சதுர்த்தி ந பவதி யதா ஸ்பிருதாது பிரயுஜ்யதே ததானிமேவ அப்படின்னு சொன்னா அப்ப அத்ராபி திங்கந்தம் பதம் ஸ்வீகர்த்தவ்யம். ஏன்னா அனுசாசனம் உபயத்திர துல்லியம் வித்யதே, தத்ர ஏகஸ்மின் பிரயோगे அனுசாசனம் அங்கீகரோமி. पर्वतो वह्निमान् धूमात् महानसवत् भूतले नघटः भूतले घटः इत्यादि क्रियापदं नाङ्गीकरोमि इति कथनं तावत् अर्धजरतीयं जरत्याः अर्धं कामयते मारि आयिडुन्नर. अर्धजरतीयं पण्णामन्नर अयुक्तम्. अनुशासन अनुरोधन तौल्ये अर्धजरतीयं अयुक्तम् अर्धजरतीयम् अयुक्तम् इति भावः. यदि पक्षेपि वत्यर्थः कारकं च नन्यादिषु पक्षे वत्यर्थः महानसवत् कारकं च भूतले न घटः भूतले इति युज्यते घटः इति युज्यते भूतले घटः इति भूतले इति अधिकरणकारकं विद्यते नन्यादिषु भूतले न घटः पक्षेपि वत्यर्थः अन्वेति कारकं च नन्यादिषु अन्वेति. नन् पदार्थे कारकम् अन्वेति इत्युक्ते अभावः. अभावस्य अनुयोगितया भूतलपदार्थस्य अन्वयः. भूतल अनुयोगिकः घटप्रतियोगिकः अभावः. तर्हि नन्यर्थे अभावे भूतलपदार्थस्य अनुयोगितया अन्वयः घटः इति कर्तृपदार्थस्य प्रतियोगितया अन्वयः. परन्तु किं नास्ति? क्रिया नास्ति. त्वया किमुक्तं? क्रियायामेव अन्वयः इत्युक्तं तद् असाधु. तत् पश्य, इदानीं कारकस्य नन्यर्थे अन्वयः न तु क्रियायां. महानसवत् तत्रापि पर्वतः महानसवत् महानसवत् अस्ति इति सः न अङ्गीकरोति. महानसवत् पर्वतः. तर्हि वत्यर्थः कुत्र अन्वेति? न तु क्रियायां. महानसवत् अस्ति इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि चतुर्थ्याः स्पृहि कल्पना त्यज्यताम्. இது ரொம்ப கோவப்பட்ட மாதிரி தெரியல. கோவப்பட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவ ஒத்துப்போலா அப்படிலாம் இல்லப்பா, பிரயோகானுசாரேன வியவஸ்தா அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டு போயிடுவா. அர்த்தச்சரித்தியெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டான். கோவம் வந்தோன்னா அர்த்தச்சரித்தியம்னு சொல்லிட்டு அவன் கோச்சிட்டு போயிட்டான் அவன் வையாக்கரன். சரி,
एवं कर्त्रादो विहितानाम् इन्यादीनां क्रिययैव अन्वयः इत्याह। इनि प्रत्ययः कर्तरि विहितः तस्यापि कुत्र अन्वयः क्रियायामेव। अविग्रह गतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया संबध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता। अविग्रह विविच्य न विविच्य ग्रहः यस्याः सा अविग्रहः। अविग्रह विग्रहः इति वदामः। विविच्य विविच्य ग्रहः विग्रहः பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கிறோம். சேர்த்து சொல்லும்போது புரியல, இதுக்கு எப்படி விக்கிரகம் சொல்லணும், நல்லா இருக்கே அப்படின்றான். நமக்கும் அப்படிதான் அனுபவிக்கிறோம். நாம மொத்தமா சொன்னா தெரியல, காத்தாடின்னா புரியல. காத்தாடினா ஏன் அது காத்தாடி? காற்றில் ஆடுவதால் காற்று. ஓ அப்படின்றான். கொஞ்சம் பிரிச்சு சொன்னோம்னா அவங்க நல்லா புரியுறது. ஓ இதுதானா, இத்தனை நாள் தெரியாம போச்சேன்றான். அதான் கிரகம்னா ஞானம். ந விவிச்ச கிரகः ग्रहणं यस्याः सा अविग्रहा गुणीभूता इति यावत्। तर्हि अविग्रहा विद्यते इत्युक्ते गुणीभूता विद्यते। यथा च ग्रामं गतः इत्यत्र क्तप् प्रत्ययार्थ गुणीभूतापि क्रिया। अविग्रहा का विद्यते? क्रिया विद्यते. अविग्रहाன்னு யார சொல்றார்? நீ விக்கிரக வாக்கியம் நினைச்சுன்றாத. क्रियायाः ग्रहः न विविच्य ग्रहः यस्याः। यस्याः क्रियायाः ग्रहः ज्ञानं विविच्य विशेषरूपेण विवेकपुरस्सरं न नास्ति तादृशी क्रिया अविग्रहा इति उच्यते। गतादिस्था अविग्रहा। ग्रामं गतः देवदत्तः ग्रामं गतः। देवदत्तः ग्रामं गतवान् अथवा गतः इत्यपि प्रयुज्यते। तत्र क्तप्रत्ययः विद्यते। क्तप्रत्ययेन सह कर्ता उच्यते। तत्र गम धातुः अपि विद्यते। गम धातोः यः अर्थः क्रिया तस्याः प्राधान्यं नास्ति। तर्हि तत्र गतः इत्यादिषु क्रिया कथं विद्यते? अविग्रहा विद्यते। विशेषरूपेण अज्ञाता विद्यते। गतादिस्था इत्युक्ते गतः कृतः इत्यादिषु। यथा च ग्रामं गतः इत्यत्र क्तप्रत्ययार्थ गुणीभूतापि क्रिया, परन्तु गुणीभूता इति कारणादेव सा नास्ति इति न। यदि क्रिया नास्ति तदानीं ग्रामस्य कथं वा कर्मत्वं? ग्रामादिकर्मभिः सम्बध्यते। गुणीभूतापि अविग्रह अपि अप्रधानीभूतापि क्रिया ग्रामादिकर्मभिः सह सम्बध्यते। संबंधस्य स्वीकारे कृते एव ग्रामस्य कारकत्वं कर्मत्वम् इत्येतत् सर्वं सिद्ध्यति। तथा कृतपूर्वी कटम् इत्यत्रापि गुणीभूता इन्यादिभिः इत्यर्थः। पूर्वादिनिः इति सूत्रम्। पूर्वात् इनिः पूर्व इत्यस्मात् प्रातिपदिकादि इति प्रत्ययः। पूर्वी सपूर्वाच्च सपूर्वाच्च विद्यमानपूर्वात् पूर्वेण सह विद्यते इति सपूर्वः। सपूर्वः अयं पूर्वशब्दः। तर्हि पूर्व इति प्रातिपदिकं यत्किञ्चित् प्रातिपदिकपूर्वं स्यात् तस्मादपि इनि प्रत्ययः। कृतपूर्वः इति विद्यते। कृतपूर्वः अस्य अस्ति इति कृतपूर्वी। अर्थात् इतः पूर्वमेव कृतः कश्चन घटः मम सकाशे विद्यते। ரெண்டு ஹோட்டல் இருக்கு. இட்லி கேட்ட இனிமேல் தான் சார் வாத்து போடணும்ன்றான் அவன். வாக்கறதா என்னது? இட்லி இட்லி வாக்கறது தானே. இன்னொருத்தன் ஏற்கனவே பண்ண இட்லி இருக்குன்றான். அயம் தாவது கிருதபூர்வி अपूपस्य अयं कृतपूर्वी। कृतः पूर्वः अपूपः। तत्र तावत् कृतः पूर्वः इत्येव तेन अयं कृतः कृतपूर्वः अस्य अस्ति कृतपूर्वी। तत्र पश्य कृतपूर्वी इति अयं कर्ता उच्यते। तत्र क्तप्रत्ययः विद्यते। यत् अत्यन्तं गुणीभूतः तस्य अर्थः व्यापारः अपि
गुणीभूतः तथापि अपूपादीनां कर्मत्व सिद्धये तस्याः तत्र अन्वयः इष्टः एव ग्रामादि कर्मभिः संबध्यते यथा वा तप्रत्ययार्थ गुणीभूतापि क्रिया என்ன கொஞ்சம் ஸ்பஷ்டமா தெரியுது கிராமம் கதஹா தெரியுது கிருதபூர்வி என்னவோ தெரியவே இல்லை கிருதபூர்வி கடஸ்ய அப்படின்றான் கடம் என்ன காரகமங்க கர்மகாரகம் தான் அது ஏற்கனவே பண்ண பாய் இருக்கு ஏற்கனவே பண்ண அபூப்பம் இருக்கு இல்லை இந்த மாதிரி தான் சுட்டு கொடுக்கணுமா அப்படின்றான் இது மாதிரிலாம் வரும்போது கிருதபூர்வின்னு வருது तथा कृतपूर्वी कटम इत्यत्रापि गुणभूता इन्यादिभिः इनि आदिभिः किम इनि आदिभिः संबध्यते அப்ப அவன் கர்த்தாவா இருக்கணும் அவன் கர்த்திருவம் வரணும்னா கிரியை இருக்கணும் அப்ப கிருத பூர்வல் இருக்க தப்ரத்தியத்தினுடைய கிருதாத்வர்த்த வியாபாரத்தை வாங்கிக்கணும் ஏற்கனவே இட்லிய பண்ணவன் அப்படின்னா பண்ணுதல்ன்ற ஒரு வியாபாரம் அதுல நான் கர்த்தா இட்லி வந்து கர்மான்னு வாங்கிக்கணுமே அப்ப இது இல்லாம எப்படிறான்ட்டா न च वृत्तिमात्रे समुदायशक्तेः वक्ष्यमानत्वात् तत्र अन्तर्गता भावना पदार्थैकदेशः इति कथं तत्र अन्वयः इति वाच्यम् नित्यसापेक्षेषु एकदेशेऽपि देवदत्तस्य गुरुकुलं चैत्रस्य नप्ता इत्यादाविव अन्वय अभ्युपगमात् एवं भोक्तुं पाकः भुक्त्वा पाकः इत्यदि अर्थाल தான் இந்த பாடம் நடத்துறேன் அர்த்தால் தான் நடத்துறேன் இந்த டைம் என்ன பெல் அடிச்சுட்டா तत्र पदार्थः पदार्थेन सह अन्वेति न तु पदार्थ एकदेशे प्रातः एव उक्तम् पाकिस्तान बाकी इति किमर्थं तत्र अवशिष्टः भागः बाकी इति द्रविडभाषायाम् उच्यते तर्हि भारतदेशः इति कश्चन भागः तत्र अवशिष्टः बाकी इति कृत्वा एव पाकिस्तान इति उक्तं वा तदेव वा बाकीभूतं स्थानं पाकिस्तानं न तु पाकिस्तान परन्तु तुपाकिस्तानं विद्यते तत्र पाकिस्तानदेशस्य भारतदेशेन सह अन्वयः सम्बन्धः इत्युक्ते प्रथमं तयोः मध्ये सम्बन्धः इष्टः तस्मिन् देशे यः प्रधानमन्त्री भवतु अस्मिन् देशे भारतदेशे यः प्रधानमन्त्री तयोः यदि सम्बन्धः तदानीमेव तद्वारा उभयोः देशयोः देशस्थजनानां सम्बन्धः अर्थात् प्रधानेन सह एव प्रधानस्य अन्वयः प्रधानस्य प्रधानेन सह एव अन्वयः तत्र पाकिस्तान देश प्रधानमन्त्रिणा सह अस्माकं देशे कश्चन मुस्लिमः विद्यते तेन यदि सम्पर्कः क्रियते तदानीम् एतदेव अलम् इति वक्तुं शक्यते वा नास्ति तद्वत् अस्मद्देशस्थेन प्रधानमन्त्रिणा तद्देशस्थ अप्रधानजनेन सह यदि सम्बन्धः भवतु प्राप्तं सर्वं सम्बन्धः जातः ऐकमत्यं प्राप्तम् इति वक्तुं शक्यते वा एतेन किं ज्ञायते प्रधानयोः एव अन्वयः तद्वत् पदं विद्यते पदस्य अर्थः विद्यते अन्यत् पदं विद्यते तस्यापि अन्यः अर्थः विद्यते तत्र अस्य पदार्थस्य तेन पदार्थेन सह एव अन्वयः एकः विषयः अन्यः विषयः प्रथमपदे बहवः अवान्तर अर्थाः भवेयुः द्वितीयपदेपि बहवः अवान्तर अर्थाः भवेयुः परन्तु प्रथमपदे यत् प्रधानः अर्थः यः प्रधानः अर्थः तस्यैव प्रधानस्य अर्थस्य द्वितीयपदस्य यः प्रधानः अर्थः तेनैव अर्थेन सह अन्वयः उचितः दृष्ट उदाहरणरीत्या दृष्टान्तरीत्या कथं तस्य उत्तमः गणपतिसुब्रह्मण्यः इति तत्र उत्तमशब्देन उत्तमत्वम् उच्यते उत्तमत्वस्य आश्रयः अपि उच्यते
गणपतिसुब्रह्मण्यः इति तत्र प्रधानः कः इत्युक्ते अयं तत्र उत्तमत्वं विद्यते तद्विशिष्टः कश्चन विद्यते उत्तमत्वस्य तत्र अन्वयः उत उत्तमरूप आश्रयस्य तत्र अन्वयः आश्रयस्य एव अन्यत् पश्यामः तद्वत् उत्तमः राजपुरुषः इति वदामः उत्तमशब्दस्य अर्थौ तावत् द्वौ उत्तमत्वं तस्य आश्रयः कश्चन इति राजपुरुषः इत्यत्रापि राजरूपः अर्थः पुरुषरूपः पदार्थः उत्तमः राजपुरुषः इत्युक्ते अस्य उत्तमत्वस्य कुत्र अन्वयः पुरुषे एव अन्वयः किं कारणम् इत्युक्ते उभयोः पदार्थयोः मध्ये पुरुषरूपस्य पदार्थस्य एव प्राधान्यं किम् उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः प्रधानेन सह तर्हि उत्तमः राजपुरुषः आगच्छति इत्युक्ते राजा उत्तमः वा अनुत्तमः वा इति तत्र चिन्ता नास्ति पुरुषे उत्तमत्वं विद्यते सः आगच्छति इत्यर्थः अयमेव उचितः कश्चन एवं चिन्तयति न उत्तमः इति शब्दस्य यः अर्थः उत्तमत्वविशिष्टः तस्य पदार्थस्य राज्ञ अन्वयः मम इष्टः राज्ञ अन्वयः मम इष्टः इति चेत् तदर्थम् उत्तमः राजपुरुषः इति प्रयोगः असाधुः तदर्थं किं वक्तव्यम् उत्तमस्य राज्ञः पुरुषः सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषणयोगो न यदि अस्मिन् पक्षे उत्तमपदार्थस्य राजपदार्थेन सह अन्वयः तर्हि अस्मिन् पक्षे राजपदं कथं विद्यते इत्युक्ते सविशेषणं विद्यते सविशेषणस्य पुरुषपदा इतर सुबन्तेन सह वृत्तिः समासवृत्तिः न सविशेषणानां वृत्तिः न இதுக்கு ஒரு விசேஷணம் இருக்கு உத்தமஸ்ய ராஜ்ஞः புருஷः உனக்காக உத்தமஸ்யான்னு ஒரு விசேஷணம் காத்துட்டு இருக்கும்போது என்னுக்காகவே மாமா பொண்ணு வளர்ந்துட்டு இருக்கும்போது இவன் அதை கேர் பண்ணாம இன்னொன்னு பண்ணிட்டா எப்படிரா இருக்கும் சவிசேஷனானாம் விருத்திஹீன அப்ப ராஜ்ஞः புருஷஹன்னு அந்த பட்சத்துல சமாசம் பண்ண உத்தமஸ்யான்னு விசேஷண பதே சதி விருத்தம்னு வச்சுக்கோ விருத்தம் இத்த பூர்வம் உத்தமத்துவம் ந பிரயுக்தம் மாமா பொண்ணு பிறக்கவே இல்லடா இவனுக்கு இல்லையா ஏதோ 2 வயசுல நிச்சயதார்த்தம் பண்ணிட்டான் நம்ம கணபதி சுப்ரமணியனுக்கு இவன் 2 வயசு ஆகும்பொழுது என்ன பண்ணிட்டா இவனுக்கு வேற யாரோ ஒரு இவன் எதிராத்துலயோ பக்கத்தாத்துலயோ இருக்கிறவன் என்ன பண்ணிட்டா இந்த பையனை மாதிரி அழகா யாரும் இருக்கும் இவனுக்கு தான் இவனுக்கு 20 சம்ச காலை முடிச்சுட்டு வந்தோடனே இவனுக்கு தான் சொல்லிட்டு அவ தீர்மானம் பண்ணிட்டா 2 வயசுல தீர்மானம் பண்ணிட்டா 4 வயசுல இவனுக்கு இவன் என்ன விருத்தம் இत्युक्ते समास वृत्तिः जाता ராஜபுருஷः ஆயிடுத்து ததனந்தரம் 5வது வயசுல இவனுக்கு ஒரு அக்காவுக்கு குழந்தை பிறக்கிறா அத்தை பொண்ணு இல்ல மாமா பொண்ணு வருமா அப்ப விருத்தः விருத்தஸ்யவா விசேஷண யோகா மாமா பொண்ணாவே இருந்தாலும் விருத்தம் 2 வயசுல முடிஞ்சாச்சு விருத்தஸ்ய விசேஷண யோகா நாஸ்தி சவிசேஷனானாம் விருத்திர்ன விருத்தஸ்ய வா விசேஷண யோகோ ந இதெல்லாம் வச்சுன்னு சொன்னது இது சாமான்யமான விஷயம் பரந்து குत्रचित् அயம் நியமः न स्वीक्रियते पश्य देवदत्तः इति कश्चन तस्य कश्चन गुरुः विद्यते तस्मिन् गुरुत्वं केन निरूप्यते देवदत्तेन निरूप्यते यतः गुरुः इत्युक्ते आकांक्षा भवति कस्य गुरुः इति एवञ्च गुरुनिष्ठं गुरुत्वं निरूपयितुं देवदत्तः अपेक्ष्यते इयं काचन कथा इति उट्र गुरुः विद्यते किल तस्य किञ्चित् गृहं विद्यते गृहस्य कुलम् इति नाम गुरोः कुलं गुरुकुलम् इति तत् भवनम् उच्यते तद् गृहम् उच्यते गुरुकुलम् इति तदनन्तरं कस्य गुरोः कुलम् इति आकांक्षा भवति எந்த குரு யாருடைய குருவினுடைய வீடுடா இதுன்னா தேவதத்தஸ்ய குரோஹ குலம் தேவதத்தஸ்ய குருகுலம் இது சர்வைஹி अपि प्रयुज्यते अत्र प्रश्नः गुरुकुलम् इत्यत्र तत्पुरुष समासे कुलस्य प्राधान्यं तत्र एकदेशः गुरुपदार्थः गुरुपदार्थेन सह देवदत्तपदार्थस्य निरूपकत्वेन कथं वा अन्वयः न भवति किल இப்போ சொன்ன இது பிரகாரம் அப்படின்னா
ஆகாங்ஷா பலமா இருந்ததுன்னா அக்கா ரொம்ப பிரதானம். அக்கா என்ன பண்ணா, இவனுக்கு 2 வயசுல அந்த ஒரு பக்கத்தாத்து பொண்ணும் எதிராத்து பொண்ணும் நிச்சயம் பண்ணா பாரு, அதை போய் ரத்து பண்ணிட்டு என் பொண்ணுக்கு தான் நீங்க நிச்சயம் பண்ணும் பொழுது எனக்கு பொண்ணு பிறக்கல, பொண்ணு பிறந்தாச்சுன்னு சொல்லி ரத்து பண்ணிட்டு எப்படி வந்து அன்வயத்தை ஏற்படுத்துவாளோ அது மாதிரி நடக்கலாம் சில இடத்துல. குரோஹோ குலம் இத்தியத்திர யத்யபி பதார்த்தேன அன்வயதி நது ததேகதேசேன இது நியமः மயா அங்கீக்ரியதே ததாபி ஆகாங்ஷாயாः சத்வாத் தஸ்யாः பிராபல்யாத் பதார்த்த ஏகதேசே தேவதத்த பதார்த்தஸ்ய அன்வயः அதயேவ தேவதத்தஸ்ய குருகுலம் இது பிரயோகः. தேவதத்தஸ்ய இது பிரயோகः இத்யேவம் அங்கீக்ரியதே. இது நம்ம சொன்ன விஷயம். இப்ப அவன் முதல்ல அந்த கேள்வி கேட்டான், விருத்தமாத்திரே சமுதாய சக்தேः வக்ஷ்யமானத்வாத். சமுதாய சக்தேः விருத்திமாத்திரே சமுதாய சக்தேः வக்ஷ்யமானத்வாத் அत्र पश्य त्वया किम् उक्तं, गतः इत्यत् गतः इति कृद्वृत्तिः, तत्र गम् इति भागः ताय् राजपुरुषः इत्यत्र स्पष्टम् अवगम्यते. राज्ञः पुरुषः इति पृथक् सुबन्तद्वयं विद्यते. गतः इत्यत्र तादृशरीत्या अस्माकं परिचयः नास्ति तावदेव. अत्रापि पश्यामः यदि अन्वेति अस्माकं व्यवहारः अन्वेति तत्रापि गतः इत्यत् धातुः विद्यते, धातुना व्यापारः निरूप्यते, तप्रत्ययेन कर्ता अथवा कर्म निरूप्यते. तथापि गतः इति समुदायः, समुदायः कथं विद्यते, कृद्वृत्तिः विद्यते. कथं विद्यते, वृत्तिः कतिधा विद्यते, वृत्तयः पंचतयः पंचतयी वृत्तिः, पंच अवयवाः सन्ति इत्यर्थः. कृद्वृत्तिः, तद्धितवृत्तिः, समासवृत्तिः, वृत्तिः, ஏகசேஷவృత్తిः, சனாத்யந்த தாது விருத்திஹி இது 5 இடத்துல நீ வந்து விருத்தி பண்ணலாம். அது விருத்தினா சம்க்ஷிப்தமான சரீரத்துக்கு என்ன பேரு, விருத்தின்னு பேரு. அதுக்கு நீ வந்து விவரணம் கொடுத்தா அதுக்கு விக்கிரக வாக்கியம் அல்லது விவரண வாக்கியம் அப்படின்னு பேரு. சம்க்ஷிப்த சரீரத்துக்கு என்ன பேரு, விருத்தின்னு பேரு. கிருத் விருத்திஹி கதஹா, தத்தித விருத்திஹி தாசர்த்திஹி, சமாச விருத்திஹி ராஜபுருஷः, ஏகசேஷ விருத்திஹி ராமௌ ராமௌ ராமஹ ராமௌ. அதுக்கு விவரணம் ராமஸ்ட ராமஸ்ட. புத்ரீயதி சனாத்யந்த தாது புத்திரம் ஆத்மனः இச்சதி அதனுடைய விவரணம். சமுதாயஸ்ய समुदाय शक्तेः वृत्तिमात्रे यदि काचन वृत्तिः तर्हि एवम् अंगीक्रियताम्. सर्वस्यापि वृत्तेः समुदायशक्तिः एव विद्यते, न तु अवयवशक्तिः. कृद्वृत्तिः इति स्वीक्रियते तर्हि सम्पूर्णस्य कृदन्तस्य पदस्य समुदायस्य एव कस्मिंश्चित् अर्थे शक्तिः विद्यते. एतेव अवयव शक्तिः गतः इत्युक्ते गम् ट इति द्वौ भागौ स्तः, तथापि गतः इति कथं विद्यते, कृद्वृत्तिः. तर्हि तत्र समुदायशक्तिः न तु अवयवशक्तिः. इत्युक्ते गतः इत्यस्य गमनकर्ता इत्यर्थः. गमनम् इति धात्वर्थः, क्त इति प्रत्ययार्थः इति त्वया वक्तुं न शक्यते. यथा वा राजपुरुषः इति पदस्य राजसंबंधी पुरुषः इति एकस्मिन्नेव अर्थे शक्तिः. तत्र राज इत्यस्य राज इति भागस्य राजरूपे पदार्थे शक्तिः, पुरुष इति भागस्य पुरुषरूपे पदार्थे शक्तिः इति नाङ्गीक्रियते. कथं विद्यते, जायिण्ट् अकौण्ट् इति विद्यते. अकौण्ट् एस्बी विद्यते, तत्र ERS इति कश्चन एदर् आर् सर्वेयर् इति, तत्र उभयोः अपि शक्तिः विद्यते. जायिण्ट् अकौण्ट् इत्येव, जायिण्ट् अकौण्ट् मध्ये ERS इति विद्यते. ERS तत्र उभाभ्यां पृथक् पृथक् तत्र व्यवहर्तुं शक्यते. ரெண்டு பேர் போட்டிருக்கான், சமயத்தில் நீயும் சைன் பண்ணலாம், சமயத்தில் உங்க அப்பாவும் சைன் பண்ணலாம். जायिण्ट् इत्युक्ते तत्र उभाभ्यां मिलित्वा एव करणीयं. पृथक् पृथक् तयोः शक्तिः सामर्थ्यं नास्ति तद्व्यवहारे. इल्लया धन व्यवहारे उभयोः पृथक् पृथक् सामर्थ्यं नास्ति.
तद्वत् राजपुरुषः इति समुदायस्य एव शक्तिः तद्वत् गतः इत्यस्य समुदायस्य गमनकर्म गमनकर्ता इत्यर्थे शक्तिः तत्र गमनमिति पृथक् किञ्चित् अन्यस्य पदार्थस्य तत्र एकदेशः एव गमनमिति विद्यते तत्र गमनकर्ता इत्यत्र गमनमिति एकदेशः तस्मिन् अर्थे अयम् एकदेशः இல்லையாடா என்னடா சொல்றா வந்துடா பிரெட் பக்கோடா போட்டு கொடுக்குறான்டா பிரெட் பக்கோடான்னு விற்கிறான் இல்லையா பக்கோடான்னு சொல்றான் பிரெட் பக்கோடான்னு சொல்றான்டா சரி என்னடா நீ இருக்க எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உனக்கு தெரியல பிரெட் பக்கோடான்னு சில ஹோட்டல்ல போடுறான் இதே தான் பிரெட்டை பஜ்ஜியா போட்டு கொடுப்பான் இன்னும் கொஞ்சம் கரகரான்னு வேற ஒன்றும் இல்லை பிரெட் தனியா விற்கிறான்டா பக்கோடா தனியா விற்கிறான்டா பிரெட் பக்கோடான்னு சேர்த்து விற்கிறான்டா அவன் 3 ஐட்டம் இருக்கு நீ பிரெட் பக்கோடால பிரெட்டை மட்டும் கொடுக்கணும்னா ஒத்துப்பானடா அவன் அது மாதிரி ரெண்டும் இருக்கு பிரெட் பக்கோடால பிரெட்டும் இருக்கு பக்கோடாமும் இருக்கு ராஜபுருஷன் ராஜ்ஞகான்னு சொல்லும்போது ராஜரூப பதார்த்தம் கிடைக்கும் புருஷான்னு சொல்லும்போது புருஷரூப பதார்த்தம் ராஜபுருஷா பிரெட் பக்கோடா மாதிரி அதுல இருக்கக்கூடிய ராஜாவை மட்டும் எடுத்து அங்க வந்து ரித்தஸ்ய ராஜபுருஷான் மாதிரி பண்டமான்னு கேட்டா எப்படி தப்போ அது மாதிரி கதஹ இத்யத்ர கம்தாத்வர்த்த வியாபாரः வித்யதே தஸ்மின்னேவ வியாபாரே சர்வேஷாமப்பி காரகாரணம் சம்பந்தஹான்னு சொன்னா இப்ப நீ சொன்ன தப்பாச்சே இல்லையா ஏகதேசத்துல அன்வயம் தப்புன்னு சொல்லியடா இங்க மட்டும் ரைட்டான்னு கேட்டான் சரியா பிடிச்சான் அவன் சூக்ஷ்மமா பிடிச்சான் விருத்தி மாத்திரே சமுதாய சக்தேஹே வக்ஷ்யமானத்வாத் ததந்தர்கதா பாவனா பதார்த்த ஏகதேசः इति हेतोः कथं तत्र अन्वयः कारकाणाम् अन्वयः பெருசா சொன்னீனே கதம் இது சேத் அப்படின்னு கேட்டான் நித்திய சாபேட்சத்துல கிடையாதுன்னார் எப்படின்னார் தேவதத்த குருகுலம் இல்லையா அது மாறிடான்ட்ட கேள்வி வந்து உத்தமஸ்ய ராஜபுருஷா மாதிரி பதில் வந்து தேவதத்த குருகுலம் மாதிரி நித்திய சாபேக்ஷேஷு ஏகதேசேபி கதம் தேவதத்தஸ்ய கதமிவ தேவதத்தஸ்ய குருகுலம் சைத்திரஸ்ய நப்தான்னா இங்க பாரு சைத்திரனுடைய நப்தான்னா என்னடா நப்தானா என்னடா கொள்ளு பேரனுக்குள்ளயோ பேரு சைத்திரனுடைய கொள்ளு பேரன்னா என்ன எடுத்தாங்க இவனுக்கு அப்புறம் வந்து 2 அப்பாவை ஒத்துண்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் கையில போகணும் அப்படி இருந்தாலும் கூட இவனுக்கு நடு இந்த சைத்திரனுக்கு எங்க அன்வயம்னா அந்த அண்ணன் இருக்க பையனோட கூட சாட்சாத் அன்வயம் கிடையாது நடுவுல இருக்குவா துவாராதான் நடுவுல இருக்குவா நப்த சப்தத்தினுடைய ஏகதேசமா தானே இருப்பா அவன் ஏகதேசத்துல ஒரு அன்வயம் வருதா இல்லையா அது மாதிரின்ட்டான் சைத்திரஸ்ய நப்தா இத்தியாதோ இவ அன்வய அபியுபகமாத் நாங்க ஏத்துட்டோம்டான்னு அடிச்சுட்டார் அவ்வளவுதான் அவன் புஸ்தகத்துல அவன் நான் ஏத்துக்க மாட்டேன்னுவான் வேற ஒன்றும் இல்லை एवं भोक्तुम पाकः भुक्त्वा पाकः इत्यत्रापि द्रष्टव्यम அங்க பாரு भोक्तुम पाकஹன்ற சாப்பிடுறதுக்காக தான் பாக்கம்ன்றான் भुक्त्वा पाकஹன்றான் அந்த இடங்கள்லாம் என்ன பண்ணோம்னார் பூர்வகாலிக கிரியா ரெண்டுத்துக்கும் भोक्तुम पाकः அப்படிங்கும்போது என்ன சொல்ற நீ துமுன் புலோ கிரியாயாம் கிரியார்த்தாயாம் அதாவது ஒரு கிரியையினுடைய பலமாக இன்னொரு கிரியை இருக்கணும் ஒரு கிரியையினுடைய பலமாக அந்த கிரியைக்கு கிரியார்த்த கிரியான்னு பேரு இப்ப சாப்பிடுறதுக்காக தான் சமைக்கிறேன்னு சொன்னா அப்ப சமைக்கிற கிரியையினுடைய பலம் எது போக்தும் பாகः இत्यत्र पाकक्रियायाः अर्थः विद्यते प्रयोजनं विद्यते भोजनक्रिया तर्हि पाकक्रियायाः अर्थः किं रूपः विद्यते क्रियारूपः विद्यते तत्र पाकः अपि क्रियारूपः भोजनमपि क्रियारूपः तर्हि पाकक्रियायाः अर्थः क्रियारूपः तर्हि क्रिया अर्थः यस्याः सा क्रियार्था यस्याः क्रियायाः अर्थः प्रयोजनं क्रिया अन्या क्रिया विद्यते सा क्रिया क्रियार्था इदानीं त्वं वद भोक्तुं पचति इत्यत्र क्रियार्था इति का उच्यते भोजनं वा पाकः वा पाकः एव
क्रिया भोजनक्रिया अर्थः प्रयोजनं यस्याः पाकक्रिया क्रियायाः सा पाकक्रिया क्रियार्था। इदानीं क्रियार्था क्रिया का पाकक्रिया सापि स्वयं क्रियारूपा। क्रियार्था क्रिया यदा उपपदं विद्यते तदानीं धातोः तुमुन् प्रत्ययः क्रियार्थक्रिया इति किमुच्यते? पाकक्रिया। पच् धातुः क्रियार्थक्रिया यदा उपपदं तदानीं धातोः भुज् धातोः समीपे तुमुन् प्रत्ययः भोक्तुं। இல்லையா? ஊர்ல கல்யாணம்னா மார்ல சந்தனம்னுவா, அது மாதிரி இங்க भोक्तुं पाकः भुक्त्वा पाकः इत्यत्र पश्य। भुक्त्वा समानकर्तृकयोः पूर्वकाले तत्र द्वे क्रिये स्तः, उभयोः अपि क्रिययोः कर्ता एकः एव, तदानीं ते क्रिये समानकर्तृके उच्येते। समानकर्तृकयोः क्रिययोः मध्ये या क्रिया पूर्वकालीना विद्यते तस्मात् धातोः क्त्वा प्रत्ययः। देवदत्तः स एव भुङ्क्ते स एव पचति, स एव भुङ्क्ते स एव पचति। तत्र एवञ्च उभे अपि क्रिये समानकर्तृके। तत्र पूर्वकालीना क्रिया का इत्युक्ते भोजनक्रिया। तत् द्योतयितुं त्वा प्रत्ययः भुक्त्वा पाकः। अत्र सर्वत्र पाकः इति गण्यन्तः समुदायस्य यद्यपि शक्तिः तथापि अवयवः पच् धातुः, तस्य अर्थः साध्यक्रिया। अदानीं पाठतु वरल साध्यक्रिया। साध्यक्रियायाः एकदेशभूतायाः अपि साध्यक्रियायाः पृथक् यदि स्वीकारः तदानीमेव भुक्त्वा भोक्तुम् इत्येतेषां साधुत्वम्। अतः என்ன சொல்ல வர்றா, क्वचित् एकदेशान्वयः इष्टः एव भोक्तुं पाकः भुक्त्वा पाकः इत्यादौ इति वदति। एवं भोक्तुं पाकः भुक्त्वा पाकः इत्यत्रापि द्रष्टव्यम्। अतिप्रसङ्गम् आशङ्क्य समाधत्ते। ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्पदाय कर्तृभ्यो